सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आप सभी गुड होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे। ऐसे ही करते रहिए लाइफ में ग्रो। और मेरा भी पर्पज़ इस चैनल का यही है कि मैं अपनी जर्नी के थ्रू आपको कुछ ब्रेक थ्रू दे सकूं। और आपने जो लास्ट वीडियोस मेरी देखी उसमें से आई होप कि आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जैसे कि मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो के अंदर अपनी कुछ जर्नी शेयर की थी, और मैं इस चैनल के थ्रू कोशिश करूँगा कि मेरी जो जर्नी है अभी तक रही है उसके थ्रू मुझे कुछ लाइफ लेसन्स मिले हैं। कुछ थोड़े थोड़े करके मैं हर वीडियोस के अंदर शेयर करूँगा। कुछ आपको टिप्स मिलती रहेंगी, कुछ नए टॉपिक शेयर करेंगे। आज मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करूँगा। बाय प्रोफेशन मैं एक बैंकर हूँ, और आलमोस्ट मुझे 15 ईयर्स प्लस हो चुके हैं बैंकिंग लाइन के अंदर। जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी बैंकिंग लाइन के अंदर 2009 के अंदर, और बड़ा अच्छा मोमेंट था उस समय जब मुझे बैंक में जॉब मिली। क्वालिफ़िकेशन जो मेरी सारी रही है वो इस तरह से रही है कि शायद मुझे टीचिंग जॉब के अंदर होना चाहिए था, पर नो इशू। बैंकिंग लाइन मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही। अभी तक 15 साल से ज़्यादा मैंने काम किया। इस जर्नी के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। बैंकिंग सिस्टम अपग्रेड कैसे होते हैं, फाइनेंशियल लाइफ लोगों की कैसे सिक्योर कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग सिस्टम काफ़ी एडवांस, काफ़ी कुछ, मतलब क्योंकि फाइनेंशियल एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है देश की। और आई एम प्राउड कि मैं एक बैंकर हो के इसकी मैंने लोगों की हेल्प करी इंडस्ट्री के अंदर। 2009 में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था, बिलोंग टू जगाधरी डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर, हरियाणा से। और वहाँ से मेरी जो ज्वाइनिंग, जो मुझे पोस्टिंग मिली थी, अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर एंड अबव पंजाब के अंदर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, पटियाला के अंदर। और तब यंग एज थी, और उस समय क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मुझे अब नियर बाय कोई पोस्टिंग मिलेगी, पर नो इशू, वो फेज़ भी मैंने पूरा किया अपना, उस जर्नी को भी पूरा किया। और उस जर्नी के दौरान काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उस समय मैं डेली अप डाउन करता था। मोर देन 100 किलोमीटर से अबव मेरा वो पड़ जाता था। तो मॉर्निंग ये लगा लीजिए 5 AM मैं उठता था। मेरी फैमिली भी, मेरे लिए खाना तैयार होता था लंच पैक सब कुछ मॉर्निंग से शुरू हो जाता था सारा सिस्टम। लगभग 6 बजे से पहले मैं बस ले लेता था, और वहाँ से मैं अम्बाला तक आता था बस के अंदर। वहाँ से ट्रेन होती थी और पटियाला। और ये जर्नी लगभग 1.5 साल मैंने ऐसे करी। जर्नी तो ठीक चलती रही, पर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स रहे वो मुझे थोड़े से बाद में समझ आए। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस जो कि हम वर्किंग लाइफ के अंदर देखते हैं वो मैनेज नहीं हो पा रही, क्योंकि डेली आप ट्रैवलिंग कर रहे हो इतनी ज़्यादा। और मोस्टली ऐसा ही होता था कि मॉर्निंग निकलते थे और उसके बाद रात को लेट पहुंचते थे काफ़ी, क्योंकि ट्रैवलिंग इतनी जाती थी, थक इतना जाते थे, बस नहीं मिलती थी, ट्रेन छूट जाती थी कई बार, बस में सीट नहीं मिलती थी, गर्मी सब कुछ, मतलब परेशानी रहती थी। कई बार बस ही नहीं आती थी, 1-1 घंटे तक बस स्टैंड पे खड़े रहते थे। वो सब कुछ देखा, और उसके साथ साथ फिर समझ आया कि करते रहे। मैंने कहा चलो जॉब है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जॉब के अंदर रही, तो मुझे लगा कि जॉब ही मेरे लिए रही, मतलब एक सूटेबल मुझे लगा कि जॉब ही मेरे लिए है। और ऐसे करते करते 1.5 साल निकल गया। पर 1.5 साल के बाद जब मेरी पोस्टिंग मेरे होम टाउन के अंदर हुई, तो फिर वो चैलेंजेस, जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे ना मुझे इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल हेल्थ, वो मेरे वहाँ पे मुझे दिखने शुरू हुए। फर्स्ट चैलेंज जो मुझे समझ आया कि क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं निकलता था ब्रेकफास्ट करके निकल जाता था, और मोस्टली ब्रेकफास्ट का टाइम 8 साढ़े 8 के आसपास होता था, पर वहाँ हम 6 बजे करके मैं निकल जाता था, और लंच 2 बजे होता था, और फिर डिनर। तो वो उस समय मेटाबॉलिज्म इतना ख़राब हुआ मेरा कि जब मेरी लोकल पोस्टिंग हुई तब वो सारी चीज़ें मेरी हिट करनी शुरू हुई। मैं ओबीस कैटेगरी के अंदर आ गया था, बीपी हो गया था, माइग्रेन हो गया था, डाइजेशन इशू हो गए थे, अल्जाइमर की चैलेंज, मतलब बीइंग द टाइम धीरे धीरे करके
मेरी यमुनानगर पोस्टिंग जब हुई उसके बाद 2-3 साल के अंदर मुझे सारे चैलेंजेस शुरू हो गए। अब मुझे रियलाइज़ हुआ, उस समय तो मुझे नहीं समझ आया था कि क्यों हुआ, पर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये इस वजह से हुआ था कि वो मेरी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मैनेज नहीं हो पाई। ना मैं डाइट का ध्यान रख पाया, ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती थी, वो मेरे हर्डल्स रहे। तो जो भी जॉब से रिलेटिव पर्सन है जो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस के अंदर हैं, वो समझ सकेंगे कि हाँ ये चैलेंजेस आते हैं और लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं या फिर समझते हैं यही उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। नो इशू कि कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर कि बैंकिंग लाइन बहुत अच्छी लाइन है, पर उसके बाद जब मेरी लोकल पोस्टिंग हुई तब मेरी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मुझे लगा कि नहीं, बैंकिंग लाइन के अलावा अगर हम अपनी और स्किल्स को भी नरिश करें, मतलब जॉब के अलावा भी, है ना, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो समझ पाएंगे। वर्किंग आपको जॉब मिली है, उसके अलावा आपके पास बहुत समय होता है जिसके अंदर आप ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर, कई चीज़ों के अंदर। तो मुझे वो समझ आया कि यस, मेरे लिए और भी कई सारी ऑप्शंस हैं। तो फिर वहाँ से कुछ मेरी लाइफ के अंदर ऐसे ऑप्शंस आए कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ लर्न किया। वो नेक्स्ट वीडियोस जैसे आती रहेंगी मैं आपको गाइड करता रहूँगा इसके अंदर। तो छोटी सी जर्नी थी मेरी ये वाली। इसके बाद मेरी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स आए जो कि नेक्स्ट वीडियोस जब आएंगी तो मैं उसमें शेयर करूँगा, क्योंकि पर्पज़ यही है मेरे इस चैनल का कि वर्किंग प्रोफेशनल्स या जो भी और पर्सन हैं जो लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं स्टक हैं और उनको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा, तो मेरी जर्नी से वो ब्रेक थ्रू ले सकें। क्योंकि मेरी जर्नी के अंदर ही आपको वो सारे पॉइंट्स मिलेंगे, शायद कभी आपने वो नोटिस ना किए हों कि हाँ ये चैलेंजेस मेरे इस वजह से आ रहे थे। जैसे मैंने अपने चैलेंजेस गिनाए आपको, ओबीएस कैटेगरी, बीपी, माइग्रेन, डाइजेशन इशू, अल्जाइमर, और भी कई चीज़ें थी जो कि मुझे समझ आया कि किस वजह से हुई। वो मैं सारी चीज़ें धीरे करके इस पूरी जर्नी के अंदर यूट्यूब की वो शेयर करूँगा। और बीच बीच में टॉपिक्स, जैसे जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने स्ट्रेस के ऊपर काफ़ी डिटेल समझाया, 1 आवर के ऊपर का वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। ऐसे मैं इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी जर्नी शेयर करी है, और ताकि ये रिलेट कर सके, जब ये जर्नी आगे पूरी चलती रहेगी तो आप रिलेट कर सकें कि यस ये काम हम कर सकते हैं। जैसे भी इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिस इज़ अवर लंच टाइम, तो मैं साथ साथ ब्लॉगिंग भी कर लेता हूँ, इस टाइम को यूटिलाइज़ भी कर लेता हूँ, ब्रेक थ्रू भी ले पाता हूँ। तो मेरी इस जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियोस कुछ रहेंगी जिसके अंदर आपको मैं प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि कैसे आप एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं, या न्यू स्किल्स को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है लाइफ के अंदर, चैलेंज कई तरह के होते हैं, तो उसको ओवरकम किसी की लाइफ जर्नी से कई बार हम रिलेट कर लेते हैं। मेरी जर्नी मोस्टली जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो बड़ा रिलेट करेंगे, ठीक है ना। चाहे मैं बैंकिंग हूँ, पर बैंकिंग के साथ साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ में आलमोस्ट सेम ही रहती है। वही स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मॉर्निंग रूटीन, जिसे हम बॉक्स टू बॉक्स लाइफ कहते हैं ना, कि मॉर्निंग उठे, टिफ़िन बॉक्स, वो पता है आपको बॉक्स लाइफ होती है कि हम बाथरूम बॉक्स से निकले, टिफ़िन बॉक्स लिया कार बॉक्स के अंदर, फिर ऑफिस बॉक्स के अंदर फिर लंच बॉक्स से, फिर शाम को अपने दोबारा से कार बॉक्स के अंदर, फिर वही ड्राइंग रूम बॉक्स, वही टीवी बॉक्स, और वही आपके बेडरूम बॉक्स के अंदर सो के फिर रूटीन चल रहा था। और इसी में लोग पूरा जीवन निकाल कर रिटायर भी हो जाते हैं। दे नेवर डू एनी थिंग जो कि उनकी लाइफ को भी ग्रो कर सके, साथ साथ सोसाइटी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट दे सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे व्लॉग, टुडे वीडियो। व्लॉगिंग फॉर्मेट में ही रहेगा मेरा, ऐसा वन शॉट मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जो दिल की बात है, क्योंकि स्क्रिप्ट आती है तो दिल की बात नहीं पाती, तो कोशिश यही रहेगी कि व्लॉगिंग फॉर्मेट में आपको मैं कंटेंट देता रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच। सो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी वीडियोज़ आएँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।